महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई साल वीर्यनाश करके मानसिक रोग से ग्रसित हो चुका हूँ। पिछले 5 महीने से वीर्यनाश नहीं किया है, फिर भी नकारात्मक सोच नहीं जाती। महाराज जी, जोशी ने बताया कि सब शनि और राहु का प्रभाव है। कोई शनि राहु का प्रभाव नहीं। करो दुष्प्रवृत्तियां और शनि राहु को दोष दो, बेकार की बातें हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे आचरण ही हमारे को दुख देते हैं। पक्की बात समझ लो। बोले वो अमुक ने उसको पीटा, राज कर्मचारी आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जब आप असत आचरण करेंगे तो पीट के जेल में डाल देंगे। ये राज कर्मचारी हैं। शुक्र, शनि, राहु, केत, ये सब राज कर्मचारी हैं। असद आचरण वालों को जलाते हैं, दंड देते हैं, और सद आचरण वालों को चाहे जिस नक्षत्र पे बैठे हो, चाहे ग्रह पर किसी भी बैठे हो, ये सदैव अनुकूल रहते हैं। ये भगवत पार्षद कोई ऐसे वैसे नहीं है। करो अस्त मैथुन और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? उद्दंडता बच्चा, ये कहीं भी सुख प्रदान करने वाली नहीं। ज्योतिषाचार्य, दुनिया के आचार्य सब उसी परम पिता परमात्मा के ज्ञान को ही बता रहे हैं। जो सही माने में ज्योतिषाचार्य हैं, वो सबसे बड़ी ज्योतिषी है कि भाग्य विधाता हमारे कर्म हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ठीक अपने कर्म कर लो, कोई तुम्हें बिगाड़ दे तो हमें बताना। हमारे कर्म पूर्व के या वर्तमान के, वही हमारी दुर्गति करते, दूसरा कोई सृष्टि में नहीं। को न काहू के सुख को दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बिल्कुल सिद्धांत समझ। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा। नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अरे पीछे गलती, यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो। वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10-20-50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ। फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक, फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। आज हमारी बाल्यावस्था से मोबाइल का संग है, गंदे बच्चों का संग है। अब ये गंदी आदतें हो गई, सर्वनाश हो गया। अब सोचो, ये अवस्था तुम्हारी चिंता सुख से ग्रसित होने की है, आनंद में उमगने की है। अभी नौ किशोर अवस्था है, ये तो मस्ती वाली। क्योंकि मस्ती हटा दी, आप रह क्या गया जीवन में। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। खून वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। फिर जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को? समझाता है तो साधु महात्मा है तो अब अलग बात करते हैं। नहीं, हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की हो तो ऐसा बोल रहे। ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो, सर्च करो, सब आ जाएगा। ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए, क्योंकि वो इस समय उन्मत्त हैं बच्चे, उनको वास्तविक सत असत का ज्ञान नहीं है। तो वो अपना ही अहित करने के लिए अपना सुख समझते हैं, अपना अहित कर रहे हैं, अपना सुख समझ रहे हैं। ये तो को भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप हिम्मत करके अपनी बात यहाँ कह रहे हो। पर फिर भी अबलो नशानी अबना नशे हो, सावधानी से चलो। पर हम जो कह रहे हो मानो। आधा घंटे व्यायाम निश्चित करो, सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। एक बार शरीर को बहुत एक्टिव करना चाहिए। ये शरीर हम नहीं है। जैसे आप मोटरसाइकिल सुबह सुबह आप बैठो,
तो पहले क्या करते हैं, हाई रेस में डाल करके उसको एकदम गर्म करते हैं ना, सब खुल जाए। अब चलो ऐसे हाई रेस में इसको लाओ, 10-15 मिनट दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम, आसन आदि के, फिर अपनी दिनचर्या करते हो तो आप संयमी रहोगे, आपके प्राण पुष्ट रहेंगे, आपका अन्न पचेगा, कोई भी चोट आदि बहुत कम मात्रा में आपको कष्ट देगी, हर बीमारी से लड़ने के सामने। अब यहाँ सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे? सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, श्री, कांति सब क्षीण हो जाती है। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम कीजिए। करते हो व्यायाम? हाँ, कभी ये कोई ऐसा तो, और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा, फिर लगाओ फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। अभी सावधान हो जाओ। बिगड़ तो गया, अब ये नहीं कह सकते कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ गया। अगर कभी 25 वर्ष के बाद गलती हुई है तो हम उसे कह सकते कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि तुम्हारा पुष्ट है जीवन पूर्व से, अब आगे बढ़ो। लेकिन बच्चापन से ये जो रोग लग रहे, 13-14 वर्ष का बच्चा है और उसकी हालत ये है कि उसे वैद्य के द्वारा औषधियां दिला करके उसे ठीक करने की चेष्टा कर रहे। क्या हुआ? ये 13-14 वर्ष की अवस्था, इसमें तो उधर वृत्ति नहीं जानी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, एक अलौकिक मस्ती, ये किशोर अवस्था है। पर आचरण और संग ऐसे हो गए कि अब कैसे कहें। सात्विक आहार करो, व्यायाम करो और थोड़ा भगवान नाम जप करो। माता पिता के चरण छूते हो? नहीं, माता पिता के चरण नहीं छूना, माता पिता की अवहेलना करना, कहां से बुद्धि आएगी? अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना, संतों को प्रणाम करना, माता पिता, रोज बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, तो ये सब लिखी बातें रह गई। नए नए बच्चे हाय हेलो शुरू है, मिलेंगे तो क्या कहेंगे? पहले कहते जयराम जी की, नहीं गांव में कहते थे राम राम भैया, राम राम कहते। अब क्या कहते? हाय तुम्हारा दुर्भाग्य हमारा दुर्भाग्य। ले बच्चे नहीं कहते हाय हाय, डालते हो कब का हाय, ये हो गया मतलब बुरे को कहते हाय। और यहाँ शुरुआत में भी कहेंगे कि हाय, कि हमारा तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य है हाय। और पहले कहते राम राम, तो वो भी बोले राम राम भैया राम राम। 4-6 बार नाम हो गया, कितना मंगल नाम हुआ। पहले नाम रखे जाते थे, राम कुमार, शिव कुमार, कृष्णदास, ऐसे। और अब क्या नाम? गप्पू लप्पू, जब तक क्या नाम, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। ये माया का खेल बड़ा विचित्र है, फंसाता चला जा रहा है ऐसी जगह जहां कहीं भी। अरे नारायण नाम पुत्र का रख दिया तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। अंतिम समय याद आ गया पुत्र की और बुलाया नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, कथा है, बचा लिया। अगर हम परिवार में भगवान नाम रखें, थोड़ा नाम कीर्तन करें, भगवत चर्चा करें और बच्चों को बैठाल के संकोच न करें। माता पिता को चाहे, एक हम जानकारी के भक्त, वो अब संन्यास ले चुका है बच्चा, उसकी माँ ऐसे समझाती जैसे मित्र से कि देखो बेटा तुम जवान हो रहे हो, तुम्हारा मन ऐसे भोगों की तरफ जाएगा, ऐसी ऐसी क्रियाएं भोगों की होती हैं, क्या तुम शुरू कर दिए? तो उसका नहीं मम्मी। क्या तुम्हारे मन में ऐसा आता है? आता तो है, बिना हमारे, हम तुम्हारे मित्र भी हैं, तुम्हारी माँ भी है, बिना हमारी अनुमति के तुम ऐसा। आज वही सन्यासी है, वो जब हमसे बात करे तो हमका प्रणाम है तुम्हारी माँ को। बोले मुझे अगर संभाला तो मेरी माँ ने संभाला। मतलब बचपन से बैठाल कर हमको सारी बातें बताती रही कि ऐसी ऐसी गलतियां होती, ऐसी ऐसी बात होती, तुम्हारे अंदर तो नहीं, तुमका इच्छा है पर अभी नहीं है। आज उसने उसको सन्यासी बनाकर खड़ा कर दिया, भगवत मार्ग का पथिक बना दिया। मंदालसा ने अपने 4 पुत्रों को ब्रह्मबोध करा दिया। माता पिता का प्रथम रोल होता है। अब वो शर्म लिहाज इसमें क्या करना, बच्चा हमारा गड्ढे में गिरने जा रहा है, हम शर्म लिया, बैठा लो उसको पास में। देखो मोबाइल में गंदी चीजें तो नहीं देखते, गंदे बच्चों को संग तो नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो नहीं करना चाहिए। उनका मैसेज देखें, उनका मोबाइल देखें, उनकी चेकिंग करें, उनकी मानसिकता को समझे। गलत हो गए हो तो उनको प्यार दुलार से, बड़ी कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, सुधार करो। मतलब उसको इतना पुष्ट करो कि वो बोझा ना लादने पावे और आगे निकल जाए। भाई इतनी फुर्सत का है माता पिता, वो अपने ही मनोरंजन से फुर्सत ले, वो अपने ही मन को संभालने में परेशान है।
इसलिए अच्छा है बच्चा, सावधानी से चलो, अब कभी मत करना। क्योंकि इस क्रिया में क्या होता है कि नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती है कि फिर आगे चलकर आप करोगे भी नहीं, पर वो शक्तिपात हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगी वीर शक्ति। वो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, और वो ऐसे हो जाएगा। मतलब नस नाड़ियां एक, ये हम अनुभव की बात कहते हैं जो हमसे मिले हैं साधक, कि स्नान कर रहे हैं, कोई हमारी क्रिया नहीं, पर ऐसे हम सोने जा रहे हैं पर कुछ क्रिया नहीं, ऐसे छू गया तो ऐसे बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। तो ये अपना नाश करना है। कुछ दिनों बाद नींद आना बंद हो जाएगी, कुछ दिनों बाद दिमाग में निगेटिव केवल रह जाएगा, नकारात्मक सोच रह जाएगी। ये जो दुर्दशाएं हैं ना, तभी हम कहते हैं, पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। 30-35 वर्ष से मोबाइल चला होगा है, इससे पहले नहीं था। पहले वो ऑफिसरों के पास वो बड़ा बड़ा होता था, नहीं तो हमने ये मोबाइल नहीं देखा 30-35 वर्ष। तो वो ये सब था नहीं। गांव में कभी किसी एक के यहाँ टीवी हो तो हो, नहीं तो बिजली ही नहीं थी तो टीवी है, वो बैटरी से भले और रामचरित्र जो चला था ना, तब गांव में छोटी छोटी टीवी लाए। बड़ा शुद्ध जीवन। हमें लगता है शरीर समस्त सदगतियों का हेतु बनता है। अगर शरीर स्वस्थ है, बुद्धि पवित्र है, तो हम यहाँ अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं, हम अच्छे पुत्र बन सकते हैं, हम अच्छे मित्र बन सकते हैं, हम अच्छे देशवासी बन सकते हैं, हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। और जब शरीर स्वस्थ नहीं, मानसिकता स्वस्थ नहीं, तो कुछ नहीं, बस जीवन काट रहे हैं व्यर्थत्व में।